बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फूड कुकिंग सीक्रेट। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए मुहर्रम स्पेशल हलीम की दलीम की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो ये हलीम बनाना नहायत ही आसान है। तो मैं बहुत ही आसान और बिल्कुल असल तरीका आपके साथ शेयर करूँगी। तो अपने रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। मुकम्मल डिटेल रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं अपनी मज़ेदार सी टेस्टी सी रेशेदार हलीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मुझे चाहिए है गंदम मैंने लिया है पौना कप, और इसे मैंने रात भर भिगो कर रख दिया था और ये अच्छे तरीके से फूल चुकी है। तो इसे आपने ओवरनाइट भिगोना है क्योंकि ये बहुत टाइम लेती है। और यहाँ पर हमें चाहिए है जौ का दलिया। आप चाहें तो साबुत जौ भी ले सकते हैं जो आपको इजीली मिल जाए। और ये जौ का दलिया मैंने आधा कप लिया है, इसे भी ओवरनाइट भिगोया था। साथ ही यहाँ पर मैंने लिए हैं चावल, टोटल चावल मैंने लिए हैं, आप साबुत भी ले सकते हैं। ये मैंने लिए हैं आधा कप और इसे मैंने तकरीबन 3 से 4 घंटे भिगोया था। यहाँ पर ली है दाल चना, ये भी मैंने आधा कप ली है और इसे भी 3 से 4 घंटे पहले भिगोया था। और ये अच्छे से सारी चीज़ें फूल चुकी हैं। यहाँ पर मैंने ली है दाल मूंग, ये भी आधा कप ली है और इसे भी मैंने 3-4 घंटे पहले भिगो दिया था। ये 4 चीज़ें मैंने 3-4 घंटे पहले भिगोई हैं। और जौ और गंदम मैंने ओवरनाइट भिगोई है क्योंकि ये काफ़ी टाइम लेती हैं। यहाँ पर मैंने साबुत काली मसूर की दाल ली है आधा कप। आप धुली मसूर की दाल भी ले सकते हैं जो आपके पास मौजूद हो। इसे भी मैंने 3-4 घंटे पहले भिगो दिया था। चले रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने पतीले में 2 से 3 लीटर पानी लिया था, इसमें अच्छे से बॉयल आ चुका है। अब इसमें शामिल कर देंगे पिसी हुई हल्दी 1 खाने का चम्मच और नमक मैंने लिया है 1 खाने का चम्मच। तो ये दोनों चीज़ें शामिल करेंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। हाई फ्लेम है अभी तक। और अब हम इसमें सारे अनाज दालें शामिल करेंगे। तो पहले यहाँ पर मैं मसूर की दाल शामिल कर दूँगी। इसे मैंने अच्छे से 3-4 बार पानी से धोकर तो इन सब चीज़ों का मैंने पानी गिरा दिया है और इसे मैं इस तरह से शामिल कर दूँगी। तो मूंग की दाल भी शामिल कर दी है, दाल चना भी शामिल कर दी है, ये चावल भी मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। साथ अब मैं इसमें शामिल करूँगी जौ का दलिया। तो जौ का दलिया इजीली मिल जाता है, तो ये मेरे पास मौजूद था तो मैंने इसी का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो साबुत जौ भी ले सकते हैं। और साथ मैंने इसमें गंदम शामिल की है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, उबाल आने का वेट करते हैं। तो इसमें अच्छे तरीके से उबाल आ चुका है। अब आपने ढककर बिल्कुल लो फ्लेम पर इन सारे अनाज को अच्छे से गलने तक पकने देना है जब तक कि ये अच्छे से गल नहीं जाते। तो हलीम के लिए हमें सारे अनाज बिल्कुल अच्छे से गलाने हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी दालें और गंदम दलिया सब कुछ अच्छे तरीके से गल चुका है, बिल्कुल फूल चुका है। और पानी बिल्कुल परफेक्ट था। देखें पानी कितना कम हो चुका है। ये देखें मैं आपको चेक करा देती हूँ। दाल चना भी बिल्कुल परफेक्ट गली है और ये मसूर की दाल भी अच्छे से गल चुकी है। ये देखें सारी दालें अच्छे से गल चुकी हैं, गंदम भी अच्छे से गल चुकी है। अब इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे ठंडा करके। और यहाँ पर मैंने सारे अनाज ग्राइंड कर लिए हैं ठंडा करके और इसे वापस हम पतीले में डाल देंगे। ये देखें बिल्कुल आपने इसे फाइन ग्राइंड करना है। और यहाँ पर ये मैंने सारे जो है मिसाले अनाज ये मैंने ग्राइंड कर लिए थे, ये मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं इस तरह की गाढ़ी है। तो इसकी कंसिस्टेंसी को थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए मैं इसमें हस्ब ज़रूरत पानी शामिल करूँगी। तो मैं तकरीबन इसमें 1 गिलास पानी का मज़ीद शामिल किया है और इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी। तो इसकी कंसिस्टेंसी परफेक्ट हो चुकी है। देखें तो ये आधा गिलास मैंने पहले शामिल किया और आधा गिलास अभी शामिल कर दिया। तो टोटल ये 1 गिलास मैंने अभी इसमें शामिल किया है। अब चलें इसका कोरमा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बीफ हलीम है तो बीफ का कोरमा बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पतीला लिया है, इसमें शामिल किया है मैंने ऑयल मैंने लिया है 1 कप और फ्लेम मैंने ऑन कर दी है। साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूँगी प्याज बारीक कटे हुए 2 दरमियाने साइज़ के। इसे हम फ्राई करेंगे हाई फ्लेम पर जब तक ये खूबसूरत गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे इसे फ्राई करते हुए। तो अगर आपके पास फ्राई प्याज हों तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्राई प्याज की रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर फ्राई प्याज का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने बिल्कुल बारीक प्याज काटे थे। तो ये देखें ये अब गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो चुके हैं। तो मुसलसल चम्मच चलाते रहेंगे ताकि सारे प्याज बराबर कलर के हो जाएं। तो अब हमारे सारे प्याज ब्राउन कलर के हो चुके हैं। अब इस पॉइंट पर इसमें शामिल कर दूंगी बीफ मैंने लिया है बोनलेस और ये मैंने लिया है 1 किलो। बड़े साइज़ की बोटियां लेनी है और लंबे रेशे वाली बोटियां लेनी है क्योंकि हलीम में हमें हलीम रेशेदार चाहिए है, इसलिए आपने लंबे रेशे वाली बोटियां लेनी है। और अब इसे भूनेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। यहाँ पर इसका कलर चेंज हो चुका है, इसे मैंने तकरीबन 5 मिनट भूना है। अब इस पॉइंट पर इसमें शामिल कर दूँगी सुंड
1/4 टीस्पून और लहसुन का पेस्ट 1/2 टीस्पून। तो सुंड अगर आपके पास ना हो तो आप अदरक का पेस्ट भी ले सकते हैं। आधा चाय का चम्मच सुंड है, इसलिए मैंने चौथाई चाय का चम्मच लिया है। इसे अच्छे तरीके से भून लेंगे। यहाँ पर गोश्त ने अपना काफ़ी पानी छोड़ दिया है। इस पॉइंट पर इसमें शामिल करूँगी पिसी लाल मिर्च 2 खाने के चम्मच, पिसा धनिया 2 खाने के चम्मच, साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूँगी पिसी हल्दी 1 खाने का चम्मच और साथ ही इसमें जाएगा नमक। नमक मैंने लिया है 1 खाने का चम्मच नमक, और मिर्चें आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस पॉइंट पर यही मसाले जाएंगे। इसे आपने अच्छे तरीके से भून लेना है गोश्त के साथ सारे मसालों को। तो थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते हुए मसाले को 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भून लेंगे। इसी दौरान अगर आपको रेसिपी ज़रा सी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। और चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और आपके लिए इसी तरह की मज़ेदार और आसान सी रेसिपी लाने की भरपूर कोशिश करते हैं। तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। तो यहाँ पर हमारा मसाला भुना जा चुका है। इस पॉइंट पर मैं इसमें शामिल कर दूँगी हस्बे ज़रूरत पानी। पानी मैंने तकरीबन 2 से ढाई गिलास शामिल किया है। इतना पानी शामिल करेंगे जिसमें गोश्त इजीली गल जाए। तो अब इसमें उबाल आ चुका है। अब इसे ढककर बिल्कुल लो फ्लेम पर गोश्त को अच्छी तरीके से गलने तक पकने देंगे। गोश्त को आपने बिल्कुल 100% गलाना है। तो दलीम में गोश्त जितना अच्छे से गला हो उसका उतना ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो इसे अच्छे से गलने देंगे। तो यहाँ पर हमारा सारा बीफ अच्छे तरीके से गल चुका है। अब हमें क्या करना है कि सारी बोटियाँ इसमें से निकाल लेनी है। तो बीफ को मैं एक प्लेट में निकालूंगी, ठंडा करके इसके मैं रेशे कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने सारा बीफ निकाल लिया है। मैं आपको चेक करा देती हूँ यहाँ पर ये कितना अच्छे से गला हुआ है। ये देखें इतना अच्छे से बीफ गला हुआ होना चाहिए। अब इसके रेशे कर लिए हैं मैंने सारे। तो इस तरीके से हाथ से रेशे करेंगे तो हमारी रेशेदार हलीम बनेगी। अक्सर लोग इसे ग्राइंड कर लेते हैं, तो ग्राइंड करने की वजह से बीफ का रेशा ख़त्म हो जाता है और दलीम रेशेदार नहीं बनती, पता ही नहीं चलता कि इसमें गोश्त डाला गया है। तो यहाँ पर जो हमने दालें ग्राइंड करके रखी थी इसको मैंने चूल्हे पर चढ़ा दिया है। और जो हमारा बीफ का कोरमा तैयार हुआ था उसमें से हमने बोटियाँ निकाल ली थी। ये शोरबा सारा इसमें शामिल कर देंगे, इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। और फ्लेम हाई रखी हुई है। हाई फ्लेम पर अभी हमें इसे मज़ीद थोड़ा सा पकाना है गाढ़ा होने तक। और यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ गरम मसाला हम थोड़ा सा पानी में घोल कर शामिल करेंगे, क्योंकि मेरी दलीम काफ़ी गर्म हो चुकी थी। तो अगर डायरेक्ट हम इसमें गरम मसाला शामिल करेंगे तो उसके लम्स बन जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून भर के गरम मसाला लिया है, थोड़े से पानी में से घोल कर। तो मैं ये दलीम में शामिल कर दूँगी। ये देखें दलीम में उबाल आ चुका है। तो इस पॉइंट पर अगर आप डायरेक्ट पाउडर मसाला शामिल करते हैं तो उसके लम्स बन जाते हैं, इसलिए मैंने इसे हल्का सा घोल कर शामिल किया है। तो अब मैं इसमें बीफ शामिल कर दूंगी जिसके हमने रेशे करके रखे थे। तो ये बीफ इसमें सारा शामिल कर देंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और चम्मच आपने लगातार चलाते रहना है, क्योंकि जो इसमें जौ था और गंदम है वो नीचे लग जाता है। तो दलीम लग जाएगी तो उसमें जले का जायका आ जाएगा। तो इसलिए आपने इसमें चम्मच चलाते रहना है ताकि ये नीचे लगे नहीं। और इसे गाढ़ा होने तक मज़ीद पकाएंगे। तो इसे पकते हुए तकरीबन 5 से 10 मिनट हुए हैं। और ये देखें काफ़ी ज़्यादा ये कम भी हो चुकी है और गाढ़ी भी हो चुकी है। तो इसे मज़ीद 5 से 6 मिनट और पकाऊंगी ताकि अच्छे से गाढ़ी हो जाए। उसके बाद आपको डिश आउट करके फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ठंडा होने पे ये मज़ीद गाढ़ी होगी। तो हमारी दलीम तैयार हो चुकी थी, इसे मैं डिश आउट कर लेती हूँ। ये देखें आप कंसिस्टेंसी इतना मैंने इसे थिक रखा है। और इसे फ्राई प्याज से, अदरक से, बारीक कटी हरी मिर्चों से और ऊपर से चाट मसाला छिड़क कर, नींबू का रस छिड़क कर आप इसे सर्व करें। इस लवाजमात के बगैर तो दलीम अधूरी है। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं हलीम में। तो ये सारी चीज़ें डालकर आप इसे गर्मा गर्म नान के साथ सर्व करें, बहुत ही लजीज लगती है। मेरे मुंह में तो आ रहा है पानी, मैं इसे फ़ौरन से ट्राई करूँगी। तो आप भी इसे जल्दी से बनाएं, बनाना नहायत ही आसान है और इंजॉय करें गर्मा गर्म दलीम नान के साथ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।